नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। मैं एक वैस्कुलर हूँ। आज हम फाइब्रॉइड्स के साइज़ के बारे में बात करेंगे कि कितना बड़ा फाइब्रॉइड जो है उसका साइज़ होना चाहिए कि हम उसको कहें कि ये एक बड़ा फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड की जो साइज़ होती हैं वो रेंज करती हैं, वेरी करती हैं, यानी कि उनकी साइज़ जो हैं वो एक सेंटीमीटर से लेकर और एक तकरीबन आप समझ लें कि एक ऑरेंज जो होता है उसके साइज़ तक भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात उससे बड़े भी होते हैं। तो इनकी साइज़ की जो रेंज है वो एक डिफरेंट है हमेशा के फाइब्रॉइड हर फाइब्रॉइड जो है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आंसर है नहीं। अगर एक पेशेंट है उसका फाइब्रॉइड्स बड़े भी हैं और उस पेशेंट को सिम्टम्स नहीं हैं तो उस फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट उसी सूरत में होनी चाहिए जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, यानी पेशेंट को तकलीफ़ हो, पेन हो, स्वेलिंग हो, ब्लीडिंग के इशू हो। साइंस में 4 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं। एक हम इसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो मोस्ट कॉमन होता है, जो फाइब्रॉइड की मसल के वॉल के अंदर होता है। दूसरा जो फाइब्रॉइड होता है उसको हम कहते हैं सबसीरोजल फाइब्रॉइड। वो उसकी जो बाहर की लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, उससे वो ग्रो करता है और जब वो बड़ा होता है तो वो जो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उससे बढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रेशर करता है, वो मसाने के ऊपर या जो आपकी जो पेल्विस होती है उसके ऊपर जो वो सिम्टम्स वो चीज़ों को दबाता है तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक होती है, पेशेंट को तकलीफ़ होती है। तीसरी जो वैरायटी होती है उसको हम कहते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। और सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड जो होता है वो बेसिकली सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो लोगों को जो होती है, लोगों की प्रेगनेंसीज़ वगैरह जो होती है वो मिस कैरेज हो जाती है, एबॉर्शंस होती हैं उसकी वजह से। और जिन लोगों को सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होता है उनके अंदर माहवारी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माहवारी के साथ उनके सिम्टम्स, उनके टाइम की ड्यूरेशन, उनका पीरियड जो होता है वो लंबा होता है। और चौथी जो वैरायटी होती है उसको हम कहते हैं पेडिकुलेटेड वैरायटी, जो एक छोटी से एक जिस तरह एक जो पत्ता होता है एक शाख से निकल आता है तो वो उस तरह का निकल रहा होता है। बाज़ औक़ात वो इतनी सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात अगर वो टूट के और वो लटक के वो पेल्विस के अंदर वो गिर जाते हैं। तो ये 4 वैराइटीज़ हैं जो कॉमन वैराइटी। तकरीबन 70 से 80% ख़वातीन जो होती हैं उनको उनकी लाइफ टाइम साइकिल के उनकी लाइफ के अंदर जब तक वो 50 साल की उम्र में पहुँचती हैं उनको 70 से 80% ख़वातीन को फाइब्रॉइड्स की सिम्टम जो होती हैं या फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनको डेवलप होते हैं कि एक ही टाइप के फाइब्रॉइड्स हों। बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के फाइब्रॉइड होते हैं, उनकी कम्बिनेशन भी होती है उसके अंदर, यानी कि सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी हो सकता है कि ख़ास तौर पर यंग लड़कियों के अंदर या यंग औरतों के अंदर फाइब्रॉइड क्यों होते हैं। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बेसिकली फाइब्रॉइड की ग्रोथ को या मसल की ग्रोथ को वो बढ़ाता है। और उन ख़वातीन के अंदर जिसमें ऑलरेडी उनके अंदर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं और जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेगनेंसी तो बढ़ती है, साथ साथ जो छुपे हुए फाइब्रॉइड होते हैं उन फाइब्रॉइड्स की भी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। ख़वातीन को प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड डेवलप हो जाते हैं और तो वो ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी कि पहले 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर फाइब्रॉइड जो होती हैं वो अच्छे खासा साइज़ ले लेती हैं। और एक दफ़ा जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो श्रिंक भी करते हैं। जिनको जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है तो उनकी फाइब्रॉइड के सिम्टम जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, यानी उनके ब्लीडिंग इशू वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको माहवारी ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा फाइब्रॉइड के सिम्टम्स यानी कि उनको ब्लीडिंग के इशू दोबारा आते हैं। तो ये भी एक कॉमन चीज़। सवाल आता है क्या फाइब्रॉइड जो होती हैं उसके साथ ख़वातीन का वज़न जो होता है बढ़ता है? जी हाँ, फाइब्रॉइड किसी प्रेगनेंसी के साथ बढ़ रहा होता है तो उसमें पेशेंट का तो वज़न बढ़ ही रहा होता है, साथ में फाइब्रॉइड की अपनी ग्रोथ हो रही होती है। तो आम तौर पे ये फाइब्रॉइड जो होते हैं ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। ख़ास तौर पे ये तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ तक तो ये बढ़ते हैं। उसके बाद ये फिर रुक जाते हैं, लेकिन ये फिर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को ज़्यादा ये प्रॉब्लम करते हैं। क्या कहना चाहिए हम किस फाइब्रॉइड को कहते हैं कि ये एक बड़ा फाइब्रॉइड है या जॉइंट फाइब्रॉइड है? वो फाइब्रॉइड जिनका वज़न 25 पाउंड होता है उसको हम कहते हैं जॉइंट फाइब्रॉइड्स। और दुनिया के अंदर तकरीबन जो सबसे बड़ा फाइब्रॉइड जो डिस्क्राइब किया गया है वो 140 पाउंड का डिस्क्राइब किया गया है।
तो आमतौर पे यानी कि वो फाइब्राइड जिसका वज़न 25 पाउंड हो उसको हम जाइंट फाइब्राइड करते हैं। और ये हमारे माशरे के अंदर, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर, लड़कियों के अंदर इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हैं वो जाइंट फाइब्राइड्स के, जिन लोगों को पता नहीं होता उनको डायग्नोस होता है जब उनका पेट फाइब्राइड्स पेशेंट्स के को ट्रीट किया जाता है तो पेशेंट के सिम्टम जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं। और उनकी जो ख़ास तौर पर उनका जो प्रेशर होता है, उनकी स्वेलिंग होती है, उनके जो बोझ होता है वो उनका इम्प्रूव। अगर ख़वातीन को फाइब्राइड्स हों तो उनको अपनी डायग्नोसिस उनकी होनी चाहिए। और डायग्नोसिस के लिए उनका अल्ट्रासाउंड और जो बेस्ट तरीका होता है वो एमआरआई होता है। कि एमआरआई जो होता है उसके अंदर उनके एग्जैक्ट साइज़, नंबर, लोकेशन और टाइप्स, ये 4 चीज़ें होती हैं उनकी पता चलते हैं। और अगर उनको सिम्टम्स नहीं होते तो वो अपना फॉलोअप कराएं। और अगर उनका सिम्टम्स उनको होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो वो उनका इलाज ज़रूरी है। हमेशा इस बात को याद रखें, जो बड़े फाइब्राइड्स हैं जब वो बड़े होंगे उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। अगर बड़े सबम्यूकोज़ल फाइब्राइड्स हैं तो वो डेफिनेटली पेशेंट्स के अंदर उनकी मेंसेस इशू जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी प्रेगनेंसी के इशू जो हैं हमेशा रहेंगे। बड़े फाइब्राइड्स हमेशा याद रखें कि मसाने को दबाएंगे और पेशेंट्स को बार बार पेशाब आएगा, उनकी जो वो अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये इश्यूज़ रहते हैं बड़े जाइंट फाइब्राइड्स के। एक बात आपने और याद रखना है, जो बड़े फाइब्राइड्स होते हैं जब उनकी खून की सप्लाई जो होती है वो कम होती हैं तो वो नेक्रोसिस होते हैं, डेड होते हैं। जब डेड होते हैं तो वो रप्चर करते हैं, और जब रप्चर करते हैं उनको हम कहते हैं डीजेनरेटिंग फाइब्राइड्स। और अगर वो जो बाहर होते हैं यानी कि सबसीरोजल होते हैं तो जिसकी वजह से क्या होते हैं कि पेशेंट को पेन और पेन के साथ टेंडर, पेशेंट का सख्त पेट जो होता है वो सख्त महसूस होता है इनको। याद रखें एक और वैरायटी होती है जो यूट्राइन वॉल के अंदर, जिसको हम फाइब्राइड से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। वो भी जो बच्चेदानी का ही ट्यूमर होता है और एकदम वो रैपिडली वो बड़ा करता है ना, एकदम जो है ना बहुत बड़ा साइज़ हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूमायोसार्कोमा, और वो एक कैंसर होता है। आमतौर पे वो बहुत रेयर होता है, तकरीबन 1% ख़वातीन के अंदर ये पाया जाता है, जिसमें आप उसको उसकी शक्ल से, उसको एमआरआई से, उसको अल्ट्रासाउंड से आप उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते हैं। इवन तो आप इसको ट्रीट भी करते हैं तो वो फिर दोबारा रिकरेंस होता है, यानी दोबारा आ जाता है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि ल्यूमायोसार्कोमा एक कैंसर ट्यूमर है जो ख़तरनाक ट्यूमर है, वो फाइब्रॉइड नहीं है। इस तमाम इन्फॉर्मेशन में जो आज हमने बात की है वो हमने फाइब्रॉइड की साइज़ की बात की है कि फाइब्रॉइड का साइज़ जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर और एक ऑरेंज की साइज़ उससे बड़ा भी हो सकता है। हर फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। वो फाइब्रॉइड जिनसे पेशेंट की सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग की इश्यूज़ हैं, इनको डिस्कम्फर्ट है, उनकी यूरिन की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो तमाम फाइब्रॉइड्स ट्रीट होने चाहिए। ISCC पाकिस्तान के अंदर फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करती है बगैर सर्जरी के बाय यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से irccpakistan.com, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है और तमाम हमारे नंबर्स मौजूद हैं। शुक्रिया।